हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये जो आपको दो संख्या दी गई है 26 और 91, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसकी जांच भी करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाइए, 13 दूना 26। अब 13 अभाज्य संख्या है तो अब किसी से भी विभाजित नहीं होगा। 91 का निकालिए। 7 से, 13 सत्ते 91। 13 अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं होगा। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या क्या आया, 2 और 13, 2 गुना 13। और 91 का क्या क्या आया, 7 गुना 13। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम लोग, जो दोनों में हो। एचसीएफ में क्या लेंगे, जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, 13, 13 दोनों में है, तो 13 हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले वाले का पूरा ले लेंगे। तो पहले वाला जो 26 है उसका क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 और 13। पहले वाले का पूरा लेंगे। दूसरी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से ऐसी संख्या लेंगे जो पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं हो। तो 7 है जो पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 7 ले लेंगे। हम इन तीनों का गुणा करेंगे। 13 दूना 26, 26 सत्ते आपका हो जाएगा 182। आपका ये एलसीएम हो गया। ये आपका, अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे, दोनों संख्या को गुना करना है और उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करना है और चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो दोनों संख्या क्या है, 26 और 91। तो 26 गुना 91 और इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया आपका 13। तो 13 गुना एलसीएम कितना है आपका 182। क्या करना है, 26 गुना 91, 6 2 9 6 के 54, 5 9 दूना 18, 5 23। ये आपका हो जाएगा 6 6 3 2, 2366, 2366। और अब करना है आपको 182 को 13 से। 182 गुना 13, 3 दूना 6, अतिरिक्त 24, हासिल 2, 3 एका 3 2 5, 2 एका 2, 8 एका 8, 1 एका 1, 6 6 8 5 13, 1 1 2, 2366। आपने देखा कि दोनों बराबर आ गया। क्या दोनों बराबर आया, तो जो दो संख्या दी गई थी जिनका हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना था, वो दोनों संख्याओं का गुना और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुना आपस में बराबर आया। तो हमें लिखना है, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, के बराबर है। आइए अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगाइए। 2 दूना 4, 1 बचेगा 1 पे 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 0, 2 पंचे 10। अब 3 से लगाइए, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 5 15, 3 पंचे 15। अब लगाइए आप 5 से, 17 पंचे 85। दूसरी संख्या है 92। 92 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगाइए।
दो चौका 8, एक बचेगा, एक पे 6, एक पे 2 हो जाएगा आपका 12, दो छक्के 12, 2 से लगाइए, 2 दूना 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब आप लिखिए इनका अभाज्य गुणनखंड। 510 का जो आया है वो आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का जो आया है वो आपका आया है 2 गुना 2 गुना 23। अब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो। तो ये 2 है और ये 2 है जो दोनों में है, तो इन दोनों के बदले में 1 2 लिख लेंगे। 3 है इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो चलते हम लोग एलसीएम की तरफ। एलसीएम क्या करेंगे हम लोग उसको बनाने के लिए, पहले वाले का पूरा लेंगे। पहली संख्या जो होगा उसकी अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो पूरा ले लेंगे। पहली संख्या है 510, तो उसका क्या क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 17, गुना दूसरा में से ऐसा लेंगे जो पहले में नहीं हो। तो ये 2 के बदला में ये 2 है, लेकिन इस 2 के बदला में कोई 2 नहीं है, तो ये 2 लेंगे, गुना 23 के बदला में कोई 23 नहीं है, तो 23 ले लेंगे। अब हम लोग सबको बारी बारी से गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 को करेंगे 17 से, तो 17 ते 51, 510, 510 को 2 से करेंगे तो 1020, 1020 को 23 से करेंगे, 1020 को 23 से, 0 3 दूना 6, 0 3, 0 2 दूना 4, 0 2 1 का 2, 0 6 4 3 2, 23,460। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 23,460। अब हम लोग जांच करेंगे। जांच में दोनों संख्या का गुना करेंगे और उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे। पहली संख्या है 510 गुना दूसरी संख्या है 92 बराबर, इसका एचसीएफ है 2 गुना एलसीएम आपका आया है 23,460। अब आप गुना कीजिए 510 को 92 से, 510 को 92 से, 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 9 5 नवा 45, 0 2 9 5 1 6 और 4, 46,920। और 23,460 को 2 से गुना कीजिए, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 6 से कीजिए 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 को 4 से कीजिए 2 चौका 8 है 1 9, 2 को 3 से कीजिए 2 तिया 6, 2 को 2 से कीजिए 2 दूना 4। आपने देखा कि इधर 46,920 है और इधर भी 46,920 है, अर्थात दोनों तरफ क्या हो गया बराबर आ गया। तो आपको लिखना है अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल उसके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 336 का 2 से लगाइए, 2 1 का 2, 1 बचेगा, 1 पे 3 13, 2 छक्के 12, 1 1 पे 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से लगाइए, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर आप 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइए,
2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 3 से लगाइए, 3 सत्ते 21। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 दूना 4, 1, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लगाइए, 3 नवा 27, फिर 3 से लगाइए, 3 तिया 9। तो दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखिए। 336 का क्या क्या आया आपका? 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 एक बार है, 7 एक बार है। और 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होता है वो जो दोनों में होता है, मतलब दोनों संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड में होगा वो आपको ले लेना है। तो ये 2 के बदले में ये 2 है, इसलिए 1 2 ले लेंगे। उसके बाद ये 2 के बदला में कोई 2 नहीं है, ये 2 के बदला में कोई 2 नहीं है, ये 2 के बदला में कोई 2 नहीं है, लेकिन इस 3 के बदला में ये 3 है, ये 3 और ये 3। तो इन दोनों की जगह पे एक 3 ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूना 6, आंसर होगा ये। अब एलसीएम में क्या करते हैं, पहले वाले का पूरा लेते हैं। पहली संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो पूरा लेंगे। पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ये पूरा ले लीजिए आप, 2 4 बार लीजिए। गुने आपको 3 लेना है, गुने आपको 7 लेना है। गुना दूसरा में से ऐसा लेना जो पहले में नहीं हो। तो ये 3 के बदला में कोई 3 नहीं है, तो ये 3 ले लीजिए आप, और ये 3 ले लीजिए। 3 गुना 3, सबका गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को कीजिए आप 7 से गुना। 8 सत्ते 56, 5, 7 चौका 28, 5 33, 7 से कर दिया। अब उसको करिए 3 से। 36 18, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10, फिर उसको करिए 3 से। अतिरिक्त 24, 2 0 3 एका 3, ये आपका आ जाएगा 3024। ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको जांच करनी है। जांच में क्या लिखेंगे? दोनों संख्या का गुणनफल। पहली संख्या कितना है? 336, गुना दूसरी संख्या कितना है? 54। ये दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। एचसीएफ आपका है 6, गुना एलसीएम है आपका 3024। अब आप गुना कीजिए 336 को 54 से। 336 को कीजिए 54 से। 6 चौका 24, 2 4 तिया 12, 2 14, हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18,144। गुना करके आ गया आपका 18,144। अब आप 6 से 3024 को गुना कीजिए। तो 6 से करिए, 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल 1, 0 है तो हासिल लिख दीजिए, 6 18। ये भी आपके आ गया 18,144, और ये भी 18,144। दोनों तरफ जो है आपका गुना बराबर आया। आपको लिख देना है अतः, लिखना अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया।